हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज एक जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर हैं आपके सामने। याद रखिएगा, एम्स के द्वारा जिन बच्चों ने नॉर्सेट 8 के अंदर स्टेज सेकंड यानी मेंस की एग्जाम दी है भाई, है किसकी? मेंस की एग्जाम दी थी और उनका मेंस में क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। तो उनको सीट अलोकेशन, ठीक है, सीट अलॉट हो चुकी है उनको। अब देखेंगे कि उनको किस किस बेसिस पे कौन कौन सा एम्स मिला है भाई, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको सीट अलोकेट हो चुकी है। देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे आप सभी बच्चों के सामने बात करूं, देखो यहां पे पहली चीज तो ये पढ़ो, यहां पे अकॉर्डिंगली द प्रोविजन अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हैज बीन डन टू द बेसिस ऑफ नॉर्सेट स्टेज सेकंड रैंक एंड एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट अलोकेशन एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट, ठीक है। देखो कैंडिडेट के द्वारा फिलिंग चॉइस भरी जाती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्सेट 8 के अंदर जो मेंस के अंदर जो रैंक है उस हिसाब से आपको यहां पे क्या मिला है, एम्स मिले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार से। अगर मैं यहां पे सबसे पहले बात करूं यहां पे, तो एक बच्चे का नंबर है, रोल नंबर है 475069 ओबीसी कैटेगरी से आता है, मेल है और रैंक आई है फर्स्ट रैंक है और इसको एम्स राजकोट मिला है भाई। कौन सा मिला है? एम्स राजकोट, उसकी मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। हाँ, इसके साथ अगर मैं सेकंड रैंक की बात करूं आपके, तो फीमेल है, सेकंड रैंक पे एम्स मंगलागिरी मिला है उसको, उसकी भी मेरिट के बेसिस पे मिला है। और ईडब्ल्यूएस के थर्ड पे ईडब्ल्यूएस आती है जो कि फीमेल है और थर्ड रैंक आई है उसकी, जिसको CAPFIMS मैदानगरी मिला है, ठीक है। हाँ, और अनरिजर्व यूआर फीमेल कैटेगरी फोर्थ रैंक आई है, एम्स न्यू दिल्ली मिला है बच्चे को, ठीक है। ये मेरिट के बेसिस पे नहीं मिला है भाई इसको, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी फीमेल 5 रैंक आई है जिसको भी सैफियाम्स मदियानगिरी मिला है, ठीक है। ये भी याद रखना ऑन मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये पूरी की पूरी लिस्ट आउट जारी कर दी है यहां पे आपके सामने। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको और जूम कर देता हूं आपको अच्छे से। हाँ, अब ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने रोल नंबर के आधार पे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा एम्स आपको मिला है, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नॉर्सेट 8 की जो मेंस के अंदर, उन बच्चों को कौन कौन सा एम्स अलोकेट हुआ है वो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मेरिट बेसिस पे मिला है उनको मेरिट बेसिस पे, विदाउट मेरिट बेसिस पे भी मिला है भाई, ठीक है। ऐसा है नहीं कि भाई जिस बच्चे ने प्रायोरिटी पे एम्स दिल्ली भरा है और उसको एम्स दिल्ली दे देंगे, ठीक है, ये भी होता है। तो देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेरिट बेसिस पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे ये स्लाइड है बहुत बड़ी है भैया, बहुत सारे बच्चों का ने अपने अपना रैंक हासिल करी है। और ये रैंक की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे रैंक की बात करूं तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पे रैंक हासिल करी है। एम्स गुवाहाटी, पटना, मतलब हर एक एम्स के अंदर बच्चों को सीट अलोकेट हुई है भाई यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं कितने बच्चे हैं, अभी कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये SC ST कैटेगरी के हैं ये सारे, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे SC ST फीमेल है, इनको एम्स गुवाहाटी, पटना, ये सब कुछ इस प्रकार से अलोकेट हुआ है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में अगर मैं अब आपको महत्वपूर्ण सूचना की ओर लेके जाऊं, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जूम ज्यादा हो गया। हाँ, अब मैं आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं भाई। क्या देख लेते हैं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रहने वाली है। देखो सबसे पहले तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो आप रहने दो, ठीक है। आप तो ये देखो, ये देखो, द इंस्टीट्यूट ऑल अलोकेशन हैज बीन डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्सेट 8 स्टेज सेकंड रैंक, ठीक है। ये जो अलोकेशन हुआ है ना, हाँ, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिलेक्शन वाले, हाँ, जो सिलेक्शन है उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, नहीं सर, ठीक है। क्लियरली लिखा है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्सेट 8 स्टेज सेकंड रैंक, यानी मेंस के अंदर जो रैंक आई है उस बेसिस पे हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना, अकॉर्डिंग to online application for allocation of institute in order to preference and availability in seat is respective category respective participant एम्स published via notice। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस की अगर मैं बात करूं तो ये इंपोर्टेंट एक नोटिस बनता है आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। वो कौन सा बनता है? बोले सर ऑल द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल थ्रू माई पेज
and accept the allocation made up, upload the color scanned copy of required original certificate latest by 31/5/2025 PM and report as per instruction by the allocation institute। बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, आपको एम्स अलोकेट हो चुका है। अब आपको, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एक लॉगिन पोर्टल बनाया था, तो उस पोर्टल को लॉगिन करना है, उसके माई पेज पे जाना है और इन्होंने क्या किया है, आपको अलोकेट किया है एम्स, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। देखो, एक्सेप्ट द अलोकेशन, अलोकेशन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और उसके बाद अपलोड करना है कलर स्कैन फोटोकॉपी, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी फोटो जो क्या करनी है आपको, फोटोकॉपी है जो आपको क्या करनी है, लेटेस्ट फोटोकॉपी है वो स्कैन करनी है वहां पे और अपलोड करनी है भाई, ठीक है। ये भी बात याद रखना। इसके साथ ही अगर मैं आपको जनरली बात बताऊं यहां पे, तो इसके अंदर लिखा हुआ है हॉस्पिटल में इश्यूज डेट प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एज पर अप्रूवल ऑफ रेस्पेक्टिव कंपिटेंट अथॉरिटी एट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डायरेक्टली टू द कैंडिडेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब मैं यहां पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है। देखो, एक्सेप्टेंस का देख लीजिए, देयर विल बी ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्सरसाइज टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का भी एक स्पेसिफिक पीरियड रखा है, ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी हो तो भाई हम तो साल भर बाद एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द विश टू रिपोर्ट ज्वाइन टू अलोकेटेड इंस्टीट्यूट इफ कैंडिडेट इज ऑफर्ड ए पोस्ट एज एनी एम्स हॉस्पिटल डज नॉट एक्सरसाइज टू अबव ऑप्शन विद द टाइम स्पेसिफिड इन द इंपॉर्टेंट डेट लिंक that will be considered refusal of the candidate accept of the any institute and his candidate for the will be cancelled। बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया, भूल गया, तो उसको फिर कोई भी एम्स अलोकेट नहीं किया जाएगा, उसको डिपार्चर कर देंगे भाई, ठीक है, ये याद रखना। इसके साथ लिखा है द अबोव ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज केयरफुली विद इन गिवन डेट। ये जो डेट दे रखी है ना, स्पेसिफिक डेट दे रखी है, 24 मई से लेकर के 31 मई शाम को 5 बजे तक आपको सीट को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जो एम्स ने आपको दी है, जो एम्स आपको अलोकेट हुआ है, जो एम्स आपको मिला है, उसको आपको क्या करना है, माई पेज पर जाके पोर्टल को ओपन करके और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद लिखा है इफ, ये देखो क्लियरली लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो, इफ कैंडिडेट इज ऑफर्ड पोस्ट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट डज नॉट रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी आपने रिपोर्ट नहीं की है इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल के अंदर, तो देयर विल बी कंसिडर रिफ्यूजल टू कैंडिडेट एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर्ड इंस्टीट्यूट एंड हिज कंडीशन फॉर द विल बी कैंसल्ड। तो उसको कैंसिल मान लिया जाएगा और उसको किसी भी प्रकार का कोई भी एम्स अलोकेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये देखो नोट दे रखा है, इफ एनी कैंडिडेट हु हैज बीन अलोकेटेड सीट एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड इफ एनी अबव मैनर, मान लो कि सीट अलोकेट कर दी लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए, डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं करे, तो हिज एंड हर सीट अलोकेशन सेल स्टैंड कैंसिल, तो उसका ये बात कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उसको फिर जॉब नहीं मिलेगी भाई, ठीक है, उसको एम्स मना कर देगा। क्लियर है? क्योंकि आपने एम्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। समझ गए सारे? तो ये भी बात याद रखना है इसके अंतर्गत। इसके बाद इसके अंतर्गत अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड एनी इंस्टीट्यूट ऑफ रिक्वायर्ड अपलोड। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, अगर आप कहीं अदर वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो एनओसी भी लगेगी आपकी, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS का, PWBD सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, एडमिट कार्ड, कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID प्रूफ, इसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर। ये सभी प्रकार के इसके अंतर्गत आपको क्या करने हैं, हाँ, ये सभी प्रकार के इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जमा कराना है। साथ ही आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बहुत बढ़िया, अभी तो ये भी बच रहा है, ठीक है, क्या लेफ्ट थंब का, अरे उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है, उल्टे हाथ का जो अंगूठा होता है ना, इसका थंब, ठीक है, अंगूठा भी लगाना है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से भी चाहिए भाई, है, हाँ, ये भी होना चाहिए। या तो आपके पास लाइट का बिल होना चाहिए, या राशन कार्ड होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड, ये भी आपको प्रूफ के लिए मांग सकती है। कॉपी भी होनी चाहिए, इनकी जेरोक्स आपको क्या करवा देनी है, हाँ, तो ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो उसके बाद होकर के, और उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, एम्स अलोकेट कर दिया जाएगा। इसके एम्स अलोकेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम उसको क्या मान लेंगे, वैलिड मान लेते हैं। इसके अलावा लिखा है एनी एडिशनल कम्युनिकेशन शैल बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर बाई ईमेल एंड SMS।
All the provisional selected candidate advised to regularly check email, SMS and visit the website www.aimsexam.ac.in and website of respective institute hospital for further latest update। देखो यहां पे अगर आपको मान लीजिए एम्स आपको कोई न्यूज देना चाहता है तो वो आपको या तो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे देगा, भाई आपने मेल आईडी भरी होगी उसमें मेल आईडी पे देगा या फिर मोबाइल नंबर पे देगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि समय समय पर प्रोविजनल जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो समय समय पर आपके क्या करते रहे, रेगुलर चेकअप करते रहे ईमेल को और एसएमएस को, ठीक है। इसके साथ ही वेबसाइट को भी विजिट करते रहे, www.aims.exam.in है, इस वेबसाइट को भी क्या करते रहे, चेक करते रहे भाई, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है या नहीं आती है। देयर इज नो एनी फर्दर राउंड ऑफ अलोकेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, और इसका कोई भी अलोकेशन का वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा कि सर आप रह गए, आपके कोई कारण हो गया, ठीक है। बिल्कुल जायज हो सकता है कारण, लेकिन इसके लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। ये याद रखना, ये आपको समय पर क्या कर देना है, फिल्ड कर देना है। क्लियर है? तो ये बात याद रखना, ठीक है जी। ये बात आप सभी बच्चों को क्या करनी है, याद करनी है। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आप सभी बच्चों की तैयारी को बूस्ट करने के लिए नॉरसेट 9 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस है भाई, हैं। नॉरसेट 9 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो कि स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, खेलो क्विज, टेस्ट, क्रिएट टेस्ट, आस्क डाउट, नॉरसेट 9 एमसीक्यूज बैच, डीपीपी क्लास, नॉरसेट 9 टेस्ट सीरीज, रिवीजन बुकलेट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत मिलने वाला है आप सभी बच्चों को। इसके साथ अगर मैं बात बताऊं तो नॉरसेट का जो लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, ठीक है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वही सेम प्रकार के फीचर्स इसके अंतर्गत मिलने वाला है आप सभी बच्चों को। और इस बार अगर सपना है कि नॉरसेट 9 में कुछ कर दिखाना है सर, ठीक है, तो फटाफट से बैच को एनरोल करके पढ़ाई सुनिश्चित कर दीजिए भाई, ठीक है। हाँ, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए एम्स के अंदर। क्लियर? चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।